नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये ना शाम का समय हो रहा था और आस्था के पापा सुबह सुबह पालक खरीदे थे। पालक बेचने वाला आया था तो पालक उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा कि पालक के पराठे बना देना। तो आजकल सर्दियों का दिन चल रहा है तो ये सब चीज़ें पराठे वगैरह ऑयली चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे पराठे बनाने के लिए पहले तो पालक को छाँट ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। एक एक पालक बिन के उन्हें काट के धो दूँगी। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखा कि बहुत मुश्किलों के बाद गांव के लोग जो हैं वीडियो अपलोड कर पाते हैं। हाँ, वाकई में। और हमारे गांव में तो ऐसा है कि नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है और वीडियो अपलोड करने में ना कुछ तो 2-3 घंटे मुझे पहले लग जाया करते थे जब मैं अपने घर से वीडियो अपलोड करती थी तब। लेकिन अब क्या होता है कि जहाँ पे टावर वाला एरिया है वहाँ पे जाके अगर अपलोड करते हैं तो वहाँ जल्दी हो जाता है, तो वो कोसों दूर पड़ता है। तो वहाँ तक जाने के लिए या फिर मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि ऐसे मैं रोज़ डेली नहीं जा सकती हूँ बाहर। लेकिन आस्था के पापा जब से घर पे रह रहे हैं तो वो वहाँ जाके वीडियो अपलोड कर आते हैं। अगर वो नहीं रहते घर पे तो मैं किसी अपने देवर जो लगते हैं मेरे, जैसे कि गांव में बहुत सारे होते हैं, चाची चाचा, उनके बच्चे सभी रिश्तेदार में ही आ जाते हैं तो उनसे कह देती हूँ तो वो अपलोड करे आते हैं। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, टावर भी नहीं मिलता है, लाइट भी नहीं रहती, फ़ोन भी चार्ज करने में दिक्कत होती है। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करके वीडियो बनाओ और फिर अपलोड करो तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और अक्सर महिला को ज़्यादा ही दिक्कत होती है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मैं फिर भी अभी तक जैसे भी करके मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और तो लेकिन आप ना ये बात समझिए कि ना एक गांव में रहने वाले इंसानों को वीडियो अपलोड करने में यूट्यूब पे बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ तो पालक मैंने साफ़ कर लिया था, धो भी लिया था, आटा चाल लिया है। आटा मैंने उतना ही चाला है जितना मुझे मतलब पराठे में लगेगा। पराठे नहीं बने थे, वैसे तो पूड़ी बनी थी। पराठे का प्लान कैंसिल हो गया था, उन्होंने बोला कि पूड़ी बना दो। तो यहाँ पे आटे में मैं डाल दूँगी कुछ हरी मिर्च, जो कि ये हरी मिर्च मैं काट लूँगी, और लाल पिसी मिर्च और धनिया पाउडर, नमक। और आप अगर और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं करती। आप अगर पराठे या पूड़ी किसी चीज़ को भी चटपटा बनाना चाहते हैं तो पराठा पूड़ी सिंपल बनाएं और चटनी चटपटी रख लें तो हो जाता है, फिर बढ़िया बन जाता है। मैंने इन सभी चीज़ों को मिला लिया है और इसके बाद मैं ये जो पालक रखा है मैंने धो के, इसे इसमें मिला के एक साथ गूँथ लूँगी या फिर मार लूँगी या फिर सान लूँगी, जो भी कह लीजिए आप। पता नहीं क्या बोला जाता है, लेकिन ये तीनों ही चीज़ें बोली जाती है। तो मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है, नमक भी मिला दिया है। और नमक मिलने के कारण ये जो पालक के पत्ते ये ना नरम हो जाएंगे और नरम होकर अभी बड़े बड़े टुकड़े आपको दिख रहे हैं, लेकिन सानने के बाद जब बिल्कुल नरम से हो जाएंगे ना तो ये पालक आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ आटा आटा आप सभी को दिखेगा। तो ऐसा हो जाता है। नमक ना कुछ सब्जियों में इस तरीके का काम करता है, नमक गला देता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे पालक के पत्तों को बिल्कुल ही उसने गला दिया और आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आटा आटा दिख रहा है और पत्तों का अता पता भी नहीं लग रहा है। तो मैंने इतने जो पत्ते हैं पालक के वो बचे रह गए थे तो वो नहीं डाला है और आ गई हूँ यहाँ। चटनी बाटनी थी तो इसके लिए देखिए सिलौटी धो लिया है, क्योंकि बहुत बहुत दिनों के बाद यूज करती हूँ सिलौटी, तो इसलिए सिलौटी को धो लूँगी। और अमरूद की चटनी बना रही थी तो अमरूद जैसे कि आपने देखा मैंने उठाया, लेकिन वीडियो उसका शूट नहीं हो पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ये देखिए अमरूद पीस दिया है और लाल मिर्च ली है, नमक लिया है और लहसुन लिया है। इन सभी चीज़ों को मिला के पीस देंगे और चटनी हो जाएगी रेडी। तो ये चटनी ना सभी चटनियों को फेल करने वाली चटनी है और बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनेगी। अमरूद का टेस्ट कम आएगा, लगेगा नहीं आपको कि अमरूद ही खा रहे हैं, और लेकिन खट्टा मीठा चटनी बहुत अच्छा लगता है। तो आग बारने आ गई हूँ और शाम भी हो चुकी है। इतनी तैयारियां करते करते शाम हो गई थी बिल्कुल ही। तो आस्था के पापा की फरमाइश के भैया टमाटर की सब्जी भी बना दो, टमाटर और आलू की। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं और 5-6 आलू ले लिए थे बस, और ज़्यादा नहीं लिया था।
और बिना प्याज और लहसुन के ये जो सब्ज़ी है वो बनानी है। आलू उबलने के लिए धर दिया था, उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू अभी बहुत ज़्यादा गर्म थे, इन्हें ठंडा कर लेंगे और पानी डाल के ना इन्हें धो दूँगी और ठंडे हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे मैंने सीधे कढ़ाई में ना तेल डाला और तेल के बाद टमाटर डाल दिया है और ये अदरक ले रखा है। तो इस सब्ज़ी में अदरक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अदरक तो डालना ही पड़ेगा इस सब्ज़ी में। अदरक के बिना ना बिल्कुल स्वाद नहीं आएगी बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी में। तो अदरक मैंने अच्छी तरह कुचल लिया था, बिल्कुल बारीक कुचल लिया था। यहाँ पर तेल के कारण ना आग लग गई है कढ़ाई में और बार बार आग लग रही थी। और यहाँ पे मैंने ये देखिए मसाला ले लिया है, इतना ही मसाला लिया है। मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, ये मसाला हो गए और आलू हो जाएगा। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और शाम होता जा रहा है, मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि और ज़्यादा ना अंधेरा हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं ना बगल में हमने टॉर्च जला के रखा था क्योंकि अंधेरा हो जाता है, इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं दिखती है तो वीडियो की क्वालिटी ना अच्छी नहीं आती है। तो एक तो ये भी समस्या है यहाँ पे। तो सब्ज़ी यहाँ पे हमारी बनकर रेडी हो गई है। मैं इसे इस बर्तन में भर के रख लूँगी और इस कढ़ाई में ही मुझे पूड़ी बनानी है क्योंकि ये कढ़ाई पतली है और इसमें पूड़ियाँ अच्छी निकलती है। तो पराठे नहीं बनाने थे जैसे कि आपको पहले बताया। पहले पराठे का ही सोचा था लेकिन इन्होंने बाद में बोला कि सब्ज़ी भी बना लो, तो सब्ज़ी के साथ पराठे अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए पूड़ी बनानी पड़ रही है। तो बर्तन ये जो कढ़ाई थी मैं धो के ले आई हूँ और अब इस पर ही दोबारा पूड़ी बनाने लग रही हूँ, पालक की पूड़ी। तो ये जो पालक की पूड़ी थी ना ये फूल नहीं रही थी क्योंकि बीच बीच में पालक के टुकड़े आ रहे थे, लेकिन फूल नहीं पाए मुझसे ये एक भी। और वैसे ही सिंपल बन गए थे लेकिन करकरे से बने थे तो वो अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ पूड़ियाँ बना दी है, कुछ आधी बन गई थी और फिर एक देवर था और आस्था के पापा थे तो उन्होंने बोला कि इनका भी खाना परस दो। तो मैं यहाँ पे 2 लोगों की थाली लगा रही हूँ और पूड़ियाँ ये पूड़ियाँ हो गई हैं, पालक की सब्जी हो गई है और चटनी रखी हुई है। बस इतनी ही चीज़ें हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बना था, बहुत ही टेस्टी खाना। और आप भी आ जाइए, जल्दी जल्दी खा लीजिए खट्टी मीठी चटनी, पूड़ी और सब्जी। ये तो बउआ की है चार। यहाँ पे जो बची हुई पूड़ियाँ थी वो बनाने लग गई हूँ मैं और आस्था अंदर बैठकर खाना खा रही, टीवी देखते हुए। और यहाँ पे ये दोनों खा रहे हैं और क्योंकि साथ के साथ गरम गरम पूड़ियाँ भी परसती जा रही थी मैं, तो इसलिए ये लोग यहीं पे खाने लगे हैं। और इसके बाद अब कुछ काम नहीं था, बर्तन वगैरह धोने थे और बहुत ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो गए थे तो यहाँ पे मैं हाथ सेकने आ गई हूँ। और जो चूल्हे की जितनी आग थी ना वो सारी मैंने इसमें भर के रख दी है और अब इसे सेको, ना ही घर में धुआं होता है और ना ही बिल्कुल सही रहता है मतलब। और ये हो चुका है दोस्तों सुबह का टाइम और सुबह देखिए चूल्हे की राख जो है ना साफ़ कर दी है मैंने और यहाँ पे पूरे ही किचन एरिया में झाड़ू लगा दूँगी। हमारे यहाँ ना बिल्लियाँ बहुत तंग करती है, बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा ही परेशान करी क्योंकि पूरा ही घर जो है ना खुले में हो जाता है तो कहीं से भी बिल्लियाँ आके टपक जाती हैं, बर्तनों को डब्बों को गिराने लगती हैं,
खाने पीने के लिए ढूंढती रहती हैं, ऐसा हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना यहाँ की बिल्लियों से परेशान हो गई हूँ। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा लिया है, बाहर की तरफ भी झाड़ू लगा दूँगी। और एक खुशी की बात है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी प्लीज़ देखिएगा। और ये भी ब्लॉग बहुत प्यारा है। और यहाँ पे देखिए मैं चबूतरों को लिपाई करने आ गई हूँ, क्योंकि इस पे कल के दिन चूने से मुझे कलरिंग करना है। कल के दिन नहीं, परसों के दिन कर दूँगी। तो अच्छे से इस पे मतलब मिट्टी की पुताई कर दूँ, ताकि जो मिट्टी की पुताई है वो ना हटे। उसके बाद जब चूने की लिपाई करेंगे तो वो भी नहीं हटेगा जल्दी। तो बढ़िया मतलब एक मजबूती सी हो जाती है। उसके बाद हाथ पैर टच होते हैं तो ये मिट्टी हाथों में नहीं आती है, हाथों में नहीं चिपकती है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि गांव में किस किस तरह कितनी परेशानियां उठाने के बाद वीडियो अपलोड करते हैं हम सभी, तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि जो आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो आप सभी देख सकें। आप सभी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं आप सभी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और यहाँ पे देखिए जो तेल के धब्बे लगे हुए थे ना, वो फिर भी नहीं गए थे। पिछली बार जब मैंने लीप दिया था मिट्टी से, नहीं गए थे वो धब्बे, इसलिए दोबारा मैंने लिपाई कर दी है वहाँ पे। और अब शायद वो तेल के धब्बे हट जाएंगे। और यहाँ पे आ गई हूँ। रात में जो खाना बना था, चूल्हा नहीं लीपा था मैंने, और अभी मैं इस चूल्हे को लीप रही हूँ। और बढ़िया से लीप दूँगी ताकि सुंदर सा दिखने लगेगा। और जब ये सूख जाता है ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसके बाद यहाँ पे जो मिट्टी गिर गई है ना, चबूतरों से बह बह के नीचे की तरफ गिर गई है, तो उन्हें क्या करूँगी कि पोछा मैंने ले आई हूँ। और किनारे किनारे ही जहाँ पे मिट्टी गिरी है, एक लाइन से पोछा से पोछती जाऊँगी, ताकि जो मिट्टी है वो हट जाए। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ एक अच्छे